जय माता दुर्गा दोस्तों। 2026 में चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने घर से और घर के मुख्य द्वार से तुरंत हटाएं। यह चीजें नहीं तो माता दुर्गा आपसे अत्यंत क्रोधित हो सकती हैं। माता शेरों वाली ऐसे घर में कभी नहीं प्रवेश करती हैं। जिस घर में होती है यह वस्तुएं आज ही घर से बाहर फेंके। अगर आपने यह चीजें घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में कभी नहीं आएंगी और आपके व्रत रखने का फिर कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जिसे चैत्र नवरात्रि में करने से माता दुर्गा बहुत शीघ्र ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और इस उपाय को करने से माता रानी आपके घर के सारे दुख, दरिद्रता और कष्ट को यूं चुटकियों में दूर करती हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस वीडियो हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि इस बार नवरात्रि का आरंभ कब हो रहा है और मां दुर्गा किस वाहन पर आ रही हैं, यह जानना अति आवश्यक है। इसलिए माताओं एवं बहनों, कृपया इस वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जयमान शेरावाली जरूर लिखें। तो दोस्तों, 2026 में यानी कि इस साल मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार रही है। शास्त्रों में वर्णित है तथा ऐसी मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन शेर के ऊपर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ हो और विशेष फलदायी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का आनंद भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम ना ज्यादा, पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माता रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2026 में 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च शुक्रवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 19 मार्च को सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त है 11:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में की गई पूजा अति उत्तम, मंगलकारी, मनवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा आनंद पूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से यह चीजें हटा देता है तो उसके घर में मां वैष्णव का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का भी होगा वास और मां शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि आखिर वह कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, सबसे पहले रात्रि के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर जितना सफा होगा फल उतना ही साफ, यानी कि उतना ही ज्यादा मिलेगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं, तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। फल, जूस इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे व्रत रखने में सक्षम नहीं होते। बच्चे यदि रख भी लेते हैं तो जाने अनजाने में व्रत को तोड़ देते हैं। क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, इसलिए बच्चों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदल वाले ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है।
अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर पूरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में दिन-रात क्लेश होने लगते हैं। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज है इसके सामने रखी हुई जो नकारात्मकता फैलती है, तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। यह चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने को कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से है जाप, पीलिया, डायरिया, कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी रुष्ट भी हो जाती है। शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ाया है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे ही लगाने चाहिए, जैसे तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। तो दोस्तों, तीसरी चीज है खंडित मूर्तियां। अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र स्थान या नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और इसका परिणाम घर के सदस्यों पर बुरा पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में पुराने टूटे फूटे जूते, चप्पल पड़े हैं जिनका उपयोग आप नहीं करते हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर हटा दें। वास्तु के अनुसार घर में पुराने और अनुपयोगी जूते, चप्पल रखने से नकारात्मकता फैलती है और यह घर के सदस्यों की उन्नति और तरक्की में बाधक बनते हैं। साथ ही घर में बंद घड़ी रखना भी नकारात्मक संकेत माना जाता है। बंद घड़ी को भी नवरात्रि से पहले घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि यह तरक्की और समय के प्रवाह को रोकती है। टूटे हुए कांच या शीशे की कोई भी वस्तु अगर आपके घर में है तो उसे तुरंत हटा दें। टूटा हुआ कांच घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है और इसके प्रभाव से घर के सदस्यों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए नवरात्रि से पहले अपने घर को पूरी तरह से शुद्ध और व्यवस्थित कर लें, ताकि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर निवास करती है और अपने भक्तों की पूजा को
प्रत्यक्ष स्वीकार करती है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में माता की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इसीलिए आप सभी अपने घर को स्वच्छ जरूर रखें, ताकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा न आए। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है तो आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले कांच की टूटी हुई चीजें तुरंत घर से निकाल दें, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो सके और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। इसके साथ ही अगर घर में कोई कटी फटी धार्मिक पुस्तकें हैं तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता फैलती है। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई हो या खराब हो गई हो तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी या बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, ताकि शुद्धता बनी रहे और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। अब बात करते हैं पुराने और टूटे हुए बर्तनों की। पुराने और टूटे फूटे बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इन बर्तनों को हटा देना चाहिए ताकि घर में नई और स्वच्छ वस्तुओं का आगमन हो सके। नए बर्तन लाने से घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पुराने बर्तनों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए उन्हें बदलना अनिवार्य होता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी घर आप पर बनी रहती है। इसके बाद अशुद्ध और गंदे कपड़े जो घर में पड़े हैं उन्हें भी हटा देना चाहिए। गंदे कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो घर में दुर्भाग्य लाती है। नवरात्रि के अवसर पर नए और स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त हो। गंदे कपड़ों में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए उन्हें तुरंत बदलना अनिवार्य होता है। अब बात आती है पुराने और फटे हुए आसनों की। फटे हुए या पुराने आसन भी घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और इस कारण मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा में बाधा उत्पन्न होती है। नए और स्वच्छ आसन लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। पुराने आसन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हटाने के लिए उन्हें बदलना आवश्यक है। इसके अलावा गंदे और धूल भरे पर्दे भी घर में नकारात्मकता का संचार करते हैं। इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए और नए पर्दे या पर्दे को अच्छी तरह से ढूलकर और साफ करके लगाना चाहिए, जिससे घर की स्वच्छता बनी रहे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि घर का हर कोना स्वच्छ हो और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। अब हम बात करते हैं टूटे हुए और खराब दरवाजों की। अगर घर में कोई दरवाजा टूटा हुआ है या ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे तुरंत ठीक करें या बदलवा दें। दरवाजे एक घर की सुरक्षा और ऊर्जा के प्रवाह के प्रतीक होते हैं। दरवाजों से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, इसलिए इन्हें बदलने से सकारात्मकता बढ़ती है और घर में समृद्धि का प्रवेश होता है। इसके बाद पूरा खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी घर से हटा देना चाहिए। यह उपकरण न केवल नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, बल्कि घर में अस्थिरता और बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं। नए उपकरण लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर की स्वच्छता भी बनी रहती है। गंदे और धूल भरे कालीन भी घर में नकारात्मकता का मुख्य स्रोत होते हैं। नवरात्रि से पहले इन्हें भी बदल देना चाहिए और नए कालीन लगाने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए घर का हर हिस्सा स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होना चाहिए। अब बात करते हैं पुराने और टूटे हुए फूलदानों की। पुराने और टूटे हुए फूलदानों में धूल और नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है, जो घर के वातावरण को दूषित कर देती है। इन फूलदानों को तुरंत बदले और नए फूलदान लाकर घर में ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएं। नए फूलदान लाने से मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। अंत में गंदे और धूल भरे पुस्तकालय और पुराने और टूटे शीशे भी घर में नकारात्मकता लाते हैं। इन्हें तुरंत साफ करें और नए पुस्तकालय या शीशे लगाएं, जिससे घर में सकारात्मकता का प्रवाह बना रहे।
मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा के लिए घर की स्वच्छता एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत आवश्यक है। गंदे और धूल भरे कारपेट, पुराने और खराब पड़े हुए बिजली के तार, यह सभी चीजें भी घर में नकारात्मकता फैलाते हैं। इसलिए इन्हें नवरात्रि से पहले हटा देना चाहिए ताकि घर में स्वच्छता बनी रहे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। घर के हर कोने से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए इन सभी वस्तुओं को बदलना आवश्यक है और इसके साथ ही मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना सुनिश्चित करें। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल घर के वातावरण को पवित्र करता है बल्कि देवी की कृपा प्राप्त करने में भी सहायक होता है। इस शुभ पर्व के 9 दिनों में हम देवी मां के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं और इसमें घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में विभिन्न रंगों के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व होता है, जो न केवल देवी की पूजा के दौरान आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का भी संचार करते हैं। आइए जानते हैं कि इन 9 दिनों में कौन कौन से रंग पहनने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। पहले दिन यानी 2026 में नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नारंगी रंग ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसे पहनकर पूजा करने से आपको अत्यधिक सकारात्मकता का अनुभव होगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। दूसरे दिन सफेद रंग धारण करें। सफेद रंग शांति, पवित्रता और मानसिक शांति का प्रतीक है। इसे पहनकर आप आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे और आपकी पूजा भी विशेष रूप से फलदायी होगी। तीसरे दिन लाल रंग धारण करें। लाल रंग मां दुर्गा का प्रिय रंग है, जो शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने से आपकी पूजा में विशेष ऊर्जा और उत्साह आएगा और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। चौथे दिन गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने। नीला रंग समृद्ध, स्थिरता और शांति का प्रतीक है। इसे धारण करने से आपके मन और विचारों में स्थिरता आएगी और आप आत्मिक रूप से शांत महसूस करेंगे। पांचवें दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। पीला रंग खुशी, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसे पहनने से आप खुश रहेंगे और आपका दिन सुखद रहेगा। छठे दिन हरा रंग पहने। हरा रंग प्रकृति, शांति और उन्नति का प्रतीक है। इसे धारण करने से आपके मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होगा और आप स्वयं को प्रकृति के और करीब महसूस करेंगे। सातवें दिन स्लेटी रंग पहने। यह रंग व्यवहारिकता और संतुलन का प्रतीक होता है। इसे पहनकर आप संतुलित विचारों और निर्णयों के साथ अपने नए दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आठवें दिन बैंगनी रंग धारण करें। यह रंग समृद्धि और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसे पहनकर मां दुर्गा की पूजा करने से आपको विशेष सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। नौवें और अंतिम दिन भी हरे रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग समृद्धि, उन्नति और धन का प्रतीक है। इस रंग को पहनकर मां दुर्गा की पूजा करने से आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति का आगमन होगा। चैत्र नवरात्रि का महत्व अत्यधिक है। इसे महान नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया, तब उन्होंने 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना की थी। इसी तरह महिषासुर का वध करने के लिए मां दुर्गा ने भी 9 दिनों तक युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया। तभी से इन 9 दिनों को पवित्र और शुभ माना जाता है और भक्तजन मां दुर्गा की आराधना करके अपने जीवन से कष्टों और बाधाओं को दूर करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस महा उपाय के बारे में जिसे चैत्र नवरात्रि में करने से आपके सारे दुख दर्द और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं यूं चुटकियों में माता शेरावली पूरी कर देंगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कमेंट में जमान शेरावाली जरूर लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा को समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से ढड़कर के कुछ नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना शव के समान है, अर्थात मुर्दा के तुल्य है।
तो दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप यह उपाय करेंगे तो इससे आपकी गरीबी, दुख, तकलीफ, जीवन में चल रही परेशानी तथा मनोकामना की पूर्ति होगी। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। अगर आपकी भी दुकान, धंधे बंद है, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़ते हैं, एक दूसरे की आपके घर में बनती नहीं है, शत्रु परेशान करते हैं, पैसा आने का मार्ग बंद हो गया है, पैसा आता है वैसे ही चले जा रहा है, पैसा बिल्कुल ही आपके घर में टिकता नहीं है, या फिर आपका सर भर भारी लगता है, दिन भर आपके मन में गुस्सा आता है, या शरीर में दिन भर आपके हरारत बना रहता है, यदि घर में एक के बाद एक मृत्यु होती चली जा रही है, घर में संकट बढ़ गए हैं, तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखना। अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पावन पर्व में नवरात्रि के किसी भी दिन झोल हम वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, यह उपाय अगर एक दिन सच्चे मन से कर लिया तो ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, धनी बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। धनी बनने के साथ साथ जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह उपाय करेंगे, तत्काल ही नवरात्रि के समय उस मनोकामना की पूर्ति होगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय में नहीं करेगा, स्वयं की दरिद्रता लाने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। नवरात्रि का पाव पर्व जो होता है, यह मां नवदुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आ जाती है और हम सबके घर में रहती है, और समस्त जितने भी वृक्ष हैं, समस्त जितनी भी जड़ी बूटी है, समस्त जितनी भी तांत्रिक वस्तु है, सब में माता का वास हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के समय में जो भी उपाय हम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वह तत्काल फल देती है। तो दोस्तों, नवरात्रि में आपको क्या करना है, कैसे उपाय करना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। आपके द्वारा पूछे गए सवाल की एक वीडियो बनाकर के जानकारी साझा की जाएगी। सर्वप्रथम आपको नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते के ऊपर आपको 5 प्रकार की कोई भी मिठाई लेना है, जैसे कि हमने वीडियो में लेकर के रखा है। ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको 5 प्रकार की मिठाई लेनी है। आप कोई भी मिठाई ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप महंगी मिठाई ही लो। आप किसी भी छोटी मोटी दुकान से सस्ती मिठाई भी ले सकते हो, लेकिन 5 प्रकार की मिठाई लेनी है, जिसे पंचभोग हमारे धर्मशास्त्र में बोला जाता है। तो 5 प्रकार की आपको मिठाई लेना है। दूसरी चीज लेना है आपको एक लोटा जल, एक लोटा तांबे के लोटे में साफ एवं स्वच्छ जल लेना है। तो आपको यह दोनों चीजों को, यह 5 प्रकार की जो आपने मिठाई रखी है पीपल के पत्ते में, यह 5 प्रकार की मिठाई को आपको लेना है और आपको किसी पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। पीपल के वृक्ष में कैसे चढ़ाना है और आपको कौन सी कामना को लेकर के चढ़ाना है, यह इस वीडियो में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। तो आपको पीपल के वृक्ष को निवेदन कर है कि हे पीपल वृक्ष या फिर हे वृक्षों के राजा, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, मेरी गरीबी हटाइए, मेरे दिन दुख हटाइए। जैसे दुकान धंधा चौपट हो गया है, नहीं चलता है, बंद हो गया, दुकान धंधा नहीं चलता, तो मेरी दुकान धंधे जो है फिर से अच्छे से चलना प्रारंभ हो जाए, ग्राहकों की भीड़ लग जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। पैसों की किल्लत है तो बोलना है कि महाराज हमारे घर में पैसे से नहीं आते, हे महान लक्ष्मी हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ हमारे घर चले। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का वास होता है और नवरात्रि के समय यह पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहते हैं। इसीलिए नवरात्रि को जागरण का भी दिन कहा जाता है। नवरात्रि के समय जो भी उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, उसका रिजल्ट तत्काल मिलता है। तो आपको करना क्या है, एक लोटा जल को आपको पीपल की जड़ में डालना है। यह उपाय शाम के समय में करना है। ध्यान से सुनिए, और सूर्यास्त से पहले यह उपाय करना है। तो शाम के समय में करना है। एक लोटा जल को उसकी जड़ में आपको मनोकामना बोलते हुए आपको चढ़ाना है। जैसे कि आप बोलना कि हमारी जो है दुकान में बिक्री हो जाए,
या फिर हे माता, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बनाएं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। कोई भी समस्या हो, वह समस्या बोलते हुए आपको पीपल के पेड़ में एक लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा आपको करना है, 5 प्रकार की जो मिठाई रखी है मां लक्ष्मी को भोग के लिए चढ़ा देना है। पीपल के पत्ते में ही 5 प्रकार की मिठाई रखना है और इसे भोग के लिए माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। जिनका दम है, जिनको टोने टोटके पर विश्वास रहता है, ऐसे व्यक्ति ही यह उपाय करना जबरदस्त पावरफुल उपाय है। इस उपाय से स्वयं महालक्ष्मी के गण जो होते हैं, स्वयं मां लक्ष्मी की जो सेविका होती है, आपके घर में उसी टाइम से आपके पीछे आना शुरू कर देती है। वास्तव में अगर आपके घर में धन की कमी है तो जो सेविका है माता लक्ष्मी की, वह आपके घर में आएंगी, देखेंगे और तत्काल माता लक्ष्मी को जाकर के बताती है कि वास्तव में वह जो मनुष्य आया था उनके घर में धन की तकलीफ है। माता, आप उनके घर में चलिए। इस प्रकार से आप देखना, कुछ दिनों के भीतर में अगर यह उपाय करते हैं तो आपकी गरीबी, निर्धनता, जीवन में चल रही परेशानी, जैसे कि दुकान धंधे बंद हो चुके हैं, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ना बंद हो जाते हैं, एक दूसरे से आपकी अच्छी बनेगी, परिवार जुड़ेगा, रिश्ते भी जुड़ेंगे। शत्रु परेशान करना चाहता है, शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, पसे आने का हर मार्ग खुल जाएगा, पैसा आएगा तो आपके घर में टिकेगा भी। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में पैसे आते हैं लेकिन उड़ जाते हैं, तो आपके घर में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। जैसे ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, नवरात्रि के समय में आपका घर बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। दिन भर किसी पर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आना बंद हो जाता है, शरीर से हरारत भी भाग जाएगा। लेकिन यह उपाय आपको रविवार को छोड़ के, जी हां, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन छोड़ करके यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए जबरदस्त पावरफुल उपाय है। यह उपाय हम अपने बहुत सारे भक्तों को करा चुके हैं और अच्छा लाभ मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति बन चुके। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाई का चयन करना है। अगर आपको यह 5 प्रकार की मिठाई नहीं मिलती तो आप गुड़ ले लेना या फिर शक्कर ले लेना। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ भी मीठी चीज लेकर के भी यह उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी होता ही होता है।